तो आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर एसएसटी का प्रैक्टिस सेट तो हो रहा है पर ईवीएस का नहीं हो रहा है, तो इसी क्रम में ईवीएस का भी प्रथम प्रैक्टिस सेट जो कि 2022 में होने वाले जनवरी महीने में जो परीक्षा हुई थी उसी का ये पेपर है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसमें 30 सवाल करे हैं और देखेंगे कि कैसे सवाल पूछे गए और जो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसमें इसका योगदान है कि नहीं है, अपने आप आपको खुद ही लग जाएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से क्या हो जा रही हैं, मैच कर रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जरा समझा जाए और जाना जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम 300 सवाल करेंगे, हाँ 2-4 सवाल मैथ वाले भी हैं उनको भी कर लिया जाएगा। ठीक है, उतना तो मैथ मुझे भी आता ही है। ठीक है, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ तो आता ही है। दिख रहा है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या थी, यही बताना है। आसान सा सवाल है। हमें पता होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है सर, तो 2268 किलोमीटर दिया है, 2268 किलोमीटर में है। और समय कितना दिया हुआ है, 42 घंटा दिया हुआ है। कितना घंटा, तो 42 घंटा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, इसको काट लिया जाए। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं तो देखते हैं कि ठीक है 21 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 दूना 42, 21 से कम 21 और ठीक है क्या हो जा रहा है, ठीक 21 पच्चे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 100, ठीक है 47 और 21 वट्ठी यानी कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ठीक है तो ठीक कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से जरा देख लेते हैं, काटने में शायद कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए, नीचे कितना था, 42 था। ठीक है, नीचे कितना था, 42 था। फिर से इसे काट लिया जाए। ठीक है, जरा देखते हैं कि किस प्रकार ये कट रहा है। ठीक, किसी एक अक्षर से लेते हैं, 7 से ले लिया जाए, 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 तरीक 21, 7 दूना 14 कट जाएगा सर। तो 7 छक्के 42, कितना आ गया, 7 छक्के 42, 7 तरीक 21, 1 बचा, 7 दूना 14, 2 बचा, 7 चौके 28। ठीक है, कितना आ गया ऊपर, 324, नीचे आ गया कितना, 6। 6 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 पच्चे 30, 2 24, 6 चौके 24 यानी क्या आ गया सर। ठीक है, तो चाल सर आई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई 54 है, लेकिन हमें जवाब किसमें निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में। किसमें जवाब निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड में निकालना होता है तो हमें 5/18 से क्या कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। किससे, 5/18 से, यानी 54 गुणे 5/18 ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। कटेगा सर, हाँ तो कटेगा, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो क्या जवाब हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन मैच कर गया, तो एक का क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब हमें एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से, उसी का उल्टा करना होता है तो हमें इसे 18/5 से, यानी कि जब मीटर प्रति सेकंड को घंटा में बदलना होता है तो क्या 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा करवा देते हैं। वैसे 5/18 से, तो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। दूसरा सवाल कह रहा, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए ठीक है कोई छात्र जो है, ठीक है कहां पर है, मान लिया कि वो छात्र कहां पर खड़ा है, ए पर खड़ा है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। ए का उत्तर ऊपर की तरफ, यहां हमने बना दिया ओ को, और ये कितना मीटर दूरी बताया गया, 120 मीटर की दूरी बताया गया। और फिर वह ओ से, ठीक है बी ठीक पश्चिम दिशा में, ठीक तो जैसा कि आप जानते हो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो कितना जा रहा है पश्चिम में, 50 मीटर की दूरी तय कर लिया। कितने की, 50 मीटर की दूरी तय करके कहां पहुंच गया है वो, ठीक है बी पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, बी पर पहुंच गया है। ठीक है, अब कह रहा है ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है।
ठीक है, पहला चीज, ठीक है, दिशा है, दिशा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कौन सी दिशा हो जाएगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक, तो कौन सा दिशा हो जाए, ठीक है, आप खुद ही उत्तर बताइए, दिशा बताइएगा क्या होगा, तो सर दक्षिण में पूर्व की तरफ, किधर, दक्षिण में पूर्व की तरफ क्या हो जाएगा, इसका दिशा हो जाएगा, ठीक है। दिशा निकालना होता है तो जिस बिंदु से निकालना होता है, इस बात को समझिएगा, जिस बिंदु से निकालना होता है वहीं आपको एक सीधा लाइन खींच लेना है। आप खुद देख लीजिए दिशा क्या होगी, ठीक है, तो दिशा क्या हो जाएगी सर, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। अब दूरी निकालना है तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है समकोण त्रिभुज जैसा, और समकोण त्रिभुज में हम कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार की अगर बात करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका फार्मूला होता है कि कर्ण का, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का, ठीक है, स्क्वायर जो है, ठीक है, ये किसके स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमें पता करना है, ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, आधार कितना है, 50 है, इनका क्या कर लिया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इसको स्क्वायर में कर लिया जाए, तो 120 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक, 12 बरहिया में 144, 144 और डबल जीरो, और 50 का 5 पचे 25 और डबल जीरो, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, कितना, 44 और 2500, 169 डबल जीरो। ये किसका स्क्वायर है, कर्ण का क्या है, स्क्वायर है। तो सिर्फ कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट 169 डबल जीरो, और हमको पता है 13 तेरहिया में 169, 13 13 में कितना, 169, तो कर्ण कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाए, ठीक है, तो 130 मीटर आ गया, यही तो निकालना था, यानी ये वाली दूरी कितना आ गई, 130 मीटर आ गया, कितना आ गया, 130 मीटर। और दिशा कौन सा है, दक्षिण पूर्व है, कौन सा जवाब हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा, ठीक है, ये दो सवाल किससे जुड़े रहेंगे, आपके मैथ से जुड़े रहे। तीसरा सवाल देखते हैं, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, आपको मैंने इतना पढ़ाई दिया है। स्लात के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करिए। स्लात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर, गलत। स्लात चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, गलत, भालू जैसे दिखते हैं। स्लात चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे, गलत, दोनों गलत। स्लात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो कौन सा जवाब सही हो गया, डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, कौन सा ऑप्शन, डी फॉर डॉग वाला। अगला, जब किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई ऊपर ही रह जाती, पृथक छननी, छान देते हैं ना, एक कपड़ा रख दिया जाता है, दूध रखा जाएगा, मलाई ऊपर रह जाएगा और दूध नीचे चला जाएगा, जो, ठीक है, तो ऊपर जो बचा, ये प्रक्रिया फिल्टरेशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको निस्यंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिल्टरेशन, छन्नी से जैसे छान लिया गया है, ठीक है। अगला कह रहा है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा के मानचित्र में, ठीक, 1 सेंटीमीटर जमीन पर 120 मीटर की दूरी को क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो किसके बराबर बताई जा रही है, 110 मीटर के बराबर बताई जा रही है। इस मानचित्र में पहले दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच, फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच, यानी कौन से दरवाजा कह रहा है, फतेह दरवाजा से कहां तक, जमाली दरवाजा, जमाली दरवाजा, और इसके बीच की दूरी वो कितना बता रहा है, 10.7 सेंटीमीटर, 10.7 सेंटीमीटर बता रहा है। अब पूछ रहा है जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी, कम से कम दूरी कितनी होगी, आसान सा है, 110 मीटर लिखा था और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 10.7 निकालना है तो किससे गुणा करवा दिया जाए, 110 से क्या करवा दिया जाए, गुणा करवा दिया जाए, मीटर में ही आएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 1177, कितना आ जाएगा, 1177, ठीक है, ठीक, क्या आ जाएगा, 1177 मीटर। अब चूंकि इसको किलोमीटर में करना है तो किससे डिवाइड कर दिया जाए, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.177, ठीक है, किलोमीटर।
कितना आ जाएगा 1.177। कौन सा ऑप्शन दिख गया आपको? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन दिख गया सर। ठीक है, क्या जवाब हो गया? 1.177। ठीक है, आसान सा हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वो कौन सा है? ठीक है, तो इस तरह भारत का नक्शा बनाया जाए फटाक से। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहां पड़ता है ओडिशा, यहां पड़ता है वेस्ट बंगाल, यहां पड़ेगा आंध्र प्रदेश, यहां पड़ेगा तमिलनाडु। मिला लीजिए कौन सा मिल रहा है। ठीक है, खुद ही मिला लीजिए। ठीक है, तो कौन सा? ओडिशा, आंध्रा और तमिलनाडु। कहीं दिखा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बी वाला, सी वाला ऑप्शन। ठीक, तो क्या कह रहा है? मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, तो इस राज्य के सापेक्ष कौन सी दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो वन क्षेत्रफल में जब बात करते हैं वन क्षेत्रफल में, तो पहले स्थान पे तो एमपी आता है और दूसरे स्थान पे क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो देख लेते हैं अरुणाचल किधर होगा। ये छोटा सा मैप बनाया हमने कुछ इस तरह से, फटाक से जल्दी जल्दी बना देते हैं, अच्छा बुरा क्या है। ठीक है, यहां पर आप हो। ठीक है, तो ये एमपी है और अरुणाचल का दिशा पूछना है, तो क्या हो जाए? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो क्या जवाब हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में है। कौन सा? उत्तर पूर्व जवाब हो जाए। क्या जवाब हो जाए? उत्तर पूर्व, इसका क्या हो जाए? जवाब हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो याद रखें माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई एग्जैक्ट है 8848.86 मीटर। अब चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो सबसे नजदीक में है 8850, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? 8848.86 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे। टूटता तारा होता है कोई? क्या टूटता तारा? तो टूटता तारा वाला नहीं टूटता है। ये जो उल्का है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, मध्य मंडल में आता है तो जल के राख हो जल जाता है, तो ऐसे जलते हुए दिखता है, तो हम कहते हैं तारा टूट रहा है। विष मांग लीजिए, पूरा हो जाएगा। कोई विष नहीं पूरा होगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह मुख्यतः रेगिस्तान में, इससे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं। यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो ओक की विशेषता हो गई। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सही, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। आपको कौन सा बताना है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और बताइए निम्न में से कौन सा क्या है कथन है। तो छायादार वृक्ष होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि वृक्ष कैसा होता है? छायादार होता है। ठीक है, तो पूछा है ठीक है कि कौन कौन सा जो है इसमें क्या है सही कथन है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और डी वाला सही है। यानी कौन कौन गलत है? कम पत्ती तो होगी नहीं, छायादार है, ये भी गलत है। तो ए, बी और डी, कोई ऑप्शन मिला? सर ए वाला ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ा जाए। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए कथन पर भी, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें मोटी होती हैं। याद करिए कि कहां की घरों की दीवारें मोटी थीं। इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती। आसान सा है। कौन सा क्षेत्र? आप खुद ही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा लिख दो कुछ। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाए? राजस्थान हो जाए। किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किस छात्र की पर विचार करिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि नारियल का तेल में मछली कौन लोग खाते हैं? नारियल तेल में बनी मछली, ठीक है, कहां के लोग? गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, और यहाँ सरसों का तेल अभी पिछले सेशन में ही जो आपने ठीक है वीडियो देखा था जिसमें पारंपरिक भोजन वाले, उसी में करवाया हूं। इसका जवाब तो क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। आगे, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक ठीक है हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। अत्यधिक भारी होने का अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटा क्या करते हैं? सोते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है। ठीक है,
इसमें क्या पूछा है, ठीक है, कि सही कथन चुनना है। ठीक, तो 2 क्विंटल 200 किलोग्राम होता है, न कि 220 होता है। अधिक भारी होने का अधिकांश साथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ये वाला ठीक है, सामान्यतः लगभग कितने किलोग्राम इनका वजन होता है, 200। और एक दिन में 2 क्विंटल थोड़ी ना खाता है, 1 क्विंटल खाता है, कितना, लगभग 100 किलोग्राम। अधिकांश साथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटा कह रहा है कि सोते हैं। ठीक है, तो 9 से 10 घंटा नहीं सोते, ये भी पहले हम लोगों ने कर चुके हैं, तो जवाब हो जाए सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़े। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो आपको पता है, इस धरती पर जब कहा भी जाता है पूरी धरती खत्म हो जाएगी तो क्या बचा रहेगा, प्लास्टिक बचा रहेगा, पॉलीथीन बचा रहेगा, क्योंकि उसका पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल नहीं हो सकता। जिसमें पॉलीथीन प्लास्टिक दिखे वो गलत हो जाए। पॉलीथीन गलत, प्लास्टिक गलत। ठीक है, प्लास्टिक गलत। लोहे की कील का हो सकता है, कांच की बोतल का भी, स्टील मग का भी, गत्ते का डब्बा भी। जवाब हो गया सी वाला ऑप्शन। अगला, मिलान करना है कौन सा खाना कहां का है। ठीक है, तो आप कुछ को आप जान ही रहे हो, नारियल के तेल में बनी मछली कहां खिला दिया जाए, गोवा में। सरसों के तेल में बनी मछली कहां खिलवा दिया जाए, ठीक, कश्मीर में। छोले भटूरे कहां मिलवा दिया जाए, पंजाब में। नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका कहां खिलवा दिया जाए, केरल में। ठीक है, निम्नलिखित में मिलान हो गया कुछ इस तरह से। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों की रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करिए। रचना, ये अब देखिए उसका सवाल आ गया किसका, ठीक है, पेडागोजी वाले सेक्शन का सवाल आ गया है। तो रचनात्मक कार्य के लिए आप क्या करवाएंगे कह रहा है, और क्या बताना है, ठीक है, कि उनकी जो है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखने से, ठीक है, इस बात को समझ पाएंगे क्या, नहीं। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करवाना। जब भी किसी चीज को हम करते हैं तभी उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं, करने से ही होता है। ये सुना है ना, पढ़ने से ही पास होंगे। ठीक है, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, जो वस्तु डूबती उन्हें सूची में याद करना। याद करना ये सब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप करवाएंगे बच्चों से। शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है, सृजनात्मकता को। कला और कौशल से सृजनता बढ़ेगी, नए नए विचार आएंगे, नए नए सोच पाएंगे। सहपाठी सीखने के साथ साथ सीखने, सब लोग एक साथ बैठेंगे तो सबके बीच सामंजस्य समावेश बढ़ेगा। कक्षा में अनुशासन, शिक्षण में कला और कौशल का अनुशासन से कोई संबंध नहीं है, समावेशन सही है, ए बी और डी ऑप्शन। कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र करने के लिए कहना। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आश्रयों का चित्र साझा करना। मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव सुनाने के लिए कहना। एक पावर पॉइंट, गलत गलत गलत। क्या हो जाएगा कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, यही दिमाग में रखना है। क्या हो जाएगा जवाब, ठीक है, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के लिए कहना। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय का, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय मुद्दों का। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा जवाब इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी में से आपको खुद ही लग रहा होगा कि सर, ठीक है, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें 3 है, तो यही वाला हो जाएगा। विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय और मुद्दों का। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। क्यों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके आसपास उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, नहीं। उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों का क्रमिक स्वरूप, नहीं। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों सरल प्रारूपों का विकास करना, हो सकता है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, क्योंकि समाज में भेदभाव समाप्त होना चाहिए। क्या जवाब हो जाए, ठीक है, कौन सा, ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए इसे बच्चों में पहले से डालना पड़ेगा, तभी वो बच्चा बड़ा होकर इस भेदभाव से मुक्ति पाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना किया गया है। ठीक है, इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है, ताकि बच्चे इसको बात को समझ पाएं, ताकि बच्चे इस बात को क्या करें, समझ पाएं कि किस तरह से चीजों को हमें
समझना है, किस तरह से उन्हें क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो सवाल है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। तो किसी चीज को सीखने के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, उसका अनुभव। ठीक है, देखते हैं। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति देना, पाठ को अधिक आनंददायी, भोजन से संबंधित संप्रत्यय। सवाल सभी सही होते हैं, लेकिन हमें चुनना है सबसे अच्छा सवाल, अच्छा जवाब, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटे, प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। आप खुद ही जवाब लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, ठीक है, और अभी दृष्टिबाधित है, तो स्पर्श करके ही चीजों को जान सकता है। तो जवाब क्या हो जाए, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, आप खुद ही बताएं कब ऐसा होना चाहिए कि उनका आकलन कब किया जाए। ठीक है, पाठ खत्म हो जाए कि पाठ शुरू हो रहा है, विद्यार्थी खुद कह रहा है, नहीं, शिक्षण अधिगम के दौरान जब ये प्रोसेस आप करवा रहे हैं, पेडागॉजी यानी कि ये जो आप शिक्षण दे रहे हैं, उसी दौरान उसका आकलन करेंगे और उनसे सवाल जवाब होते रहना चाहिए, उनको प्रश्न देते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे की सही विकास का हमें पता चल सकता है। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का, ठीक है, क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। आप आकलन के किस साधन का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अवलोकन, क्रम निर्धारण, जांच सूची, सहपाठी। तो हमें क्या करना है, शीघ्र प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना है। तो हम क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक जांच सूची बनाएंगे, जिसके माध्यम से, ठीक है, हम उन बच्चों का फीडबैक प्राप्त कर लेंगे। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र कर ले। ठीक है, वह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्रदान करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सोच, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जाए। क्या हो सकता है, तो जवाब सही लग रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी, सीखने का आकलन कि क्या बच्चों ने सीखा है। ठीक है, क्या बच्चों ने सीखा, तो उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र करना इस सीखने के आकलन में आ जाता है। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक निम्न में से क्या स्तर, आरंभिक सही, बुनियादी सही, क्या नहीं होगा, मध्य स्तर नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, मध्य स्तर नहीं होगा। तो ए और सी ऑप्शन, ए और सी वाला ऑप्शन। अगला, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, कह रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या जो है प्रक्रिया कौशल नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो मानचित्रण करना, ये तो सही, अच्छी चीज है। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, ये क्रिया कौशल नहीं है। ठीक है, चले आगे। थीम परिवार तथा मित्र में कौन सा उप थीम है, आसान सा है, तो आप जानते हैं। ठीक है, कार्य और खेल, बाकी सब थीम है, थीम है, थीम है। ठीक है, क्या नहीं है, कार्य और खेल सब थीम है, जो कि किसमें आता है, परिवार और मित्र में। ठीक है, जानवर भी आता है, पक्षी भी आता है। कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करने की के लिए पूछेगी। पूछ रहा है कौन सा ऐसा पूछेगी जिससे कि उसकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ा जा सके। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे। पत्तियों का रंग हरा, वैसे तो सभी हैं, लेकिन कह रहा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है तो प्रदूषण की बात करेगी। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, यही सवाल वो क्या करेगी, पूछेगी। यह एक अपसारी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, अपसारी प्रश्न है। ठीक है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी, क्योंकि इनका जो है, जब अपसारी का मतलब कल्पना का ज्यादा से ज्यादा क्या करे, प्रयोग करे। ये तो फिक्स है, ये सारा कुछ क्या है, आपको एक जवाब, इसमें आपके कई सारे जवाब हो सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन से जवाब में हो सकता है क्या। ठीक है, कि क्रम निर्धारण कर दिया जाए, कि पेन पेपर कर दिया जाए, कि मौखिक परीक्षा द्वारा कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या जवाब बताना है कि क्या हो जाए इसका। ठीक है,
क्या इसका जवाब होगा? ठीक, पेन परीक्षा द्वारा या विश्वसनीय आकलन द्वारा। ठीक, तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक है, वही मैं क्या हूं, ठीक है, कि ए बी सी डी, क्रम निर्धारण नहीं, पेन पेपर नहीं, मौखिक नहीं, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। क्या जवाब हो जाए? विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा इससे क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके, ठीक है, 2022 में पूछे गए पीवाईक्यू थे जो कि आपके सीटेड प्राइमरी लेवल के हैं। ऐसे ही अन्य प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और ठीक प्रयास करेंगे कि बहुत सारे सेट आपके आप कर लो, जैसे कि आप परीक्षा में कुछ हमारी तरफ के भी क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू के और कुछ मेरे द्वारा बनाए गए, या जो है ऐसे सवाल जो इनके पूछे जाने की संभावना बनती है, ऐसे बहुत सारे सवालों को हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और प्रैक्टिस सेट के साथ, एसएसटी के भी और साथ ही साथ एवीएस के भी। धन्यवाद।